बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ अहमद, रियल इस्टेट विद एजाज़, आपकी खिदमत में हाजिर। पूछा गया जो सवाल था वो ये था कि जो ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं हम लोग रियल इस्टेट कंसल्टेंट, वो क्या तरीक़ाकार होता है जिससे जो प्रॉपर्टी सेल होती है। तो मैंने कहा चले इसकी एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको बताऊँ कि जी हम ये प्रॉपर्टी किस तरह सेल करते हैं। देखिए, इसके दो तीन तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, सबसे पहले हम तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो असेस करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास आई है वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक है या जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस मांग रहा है। अगर तो सेलर ज़्यादा प्राइस मांग रहा होता है तो फिर हम उसको बता देते हैं मार्केट वैल्यू के अवेलेबिलिटी जो होती है मार्केट में, उसको असेस करके उनको बता देते हैं कि जी ये आपकी मार्केट की वैल्यू है। जो मार्केट वैल्यू पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, सबसे पहले तो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जो क्लाइंट्स होते हैं जो उनके साथ ऑलरेडी चल रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनको सूट करती कि नहीं करती। अगर तो सूट करती है तो हम सबसे पहले उनको कोट करते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी आई है, ये इसकी डिटेल है, आपने विज़िट करनी है तो आके कर लें और ये इसकी प्राइस है। दूसरा तरीका ये कि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, और जिस तरह के अखबार में न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और न्यूज़पेपर में कई डायरेक्ट क्लाइंट्स भी देते हैं एड्स। लेकिन ये कि डील बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो प्रोफेशनल होता है अपनी फील्ड का। बहुत सारी बातें हैं जो वो यानी कि सेंसर कर जाता है समझने कि जिसकी वजह से डील में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो उस चीज़ को समझता है तो वो डील को मैच्योर कराने में आसानी पैदा कर देता है दोनों पार्टी की तरफ से, क्योंकि होता ये कि दोनों जो सेलर और परचेज़र ज़रूरी नहीं कि वो हर बात में मुत्तफिक हो जाए। तो जो रियल एस्टेट एजेंट है वो एक किस्म का ब्रिज का रोल अदा करता है। ठीक है, बहरहाल डायरेक्ट भी प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं और इनडायरेक्ट भी बिकती हैं, सब कुछ है अवेलेबल, सब कुछ होता है। यानी कि हर तरह से प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेल होती हैं। लेकिन मैं आपको तरीका प्रोफेशनल वेज जो होता है जिसमें आसानी हो जाती है, उसमें जो रियल एस्टेट एजेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट्स का मैं आज फिर आपको ये बताऊंगा, इंतखाब उसका करें जो आपका एतमाद वाला हो। एतमाद वाले रियल एस्टेट पे आप भरोसा करें, एतमाद वाले रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी ख़रीदें और उसके थ्रू ही बेचें, ताकि आपका असासा आपके जो भी सेफ़ रहे और आपके जो पैसा है वो भी सेफ़ रहे और आपकी प्रॉपर्टी जो खैर वाफियत से ट्रांसफ़र हो, अगर आपने ख़रीदनी है या बेचनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। पोर्टल है ज़मीन.com, उस पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ से क्लाइंट्स निकलते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है और जितने भी पोर्टल्स हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। तो ये तरीक़ाकार हम इख्तियार करते हैं प्रॉपर्टी सेल्स करने का। तो उसमें कोई ना कोई जो क्लाइंट जो है वो स्टैंड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस रियल एस्टेट एजेंट के पास प्रीवियस क्लाइंट्स चल रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट से जो है ना वो क्लाइंट जनरेट होता है। तो जिसकी जो तरीक़ाकार जो इस वजह से वो प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल हो जाती है। तो जी मैंने ये छोटी सी आपकी खिदमत में जो इन्फॉर्मेशन रखनी थी वो और मैं अब इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।